नमस्कार, सुप्रभात छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर की, जहां पर स्टॉपर पर ट्रेन चढ़ गई है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ने सिग्नल तोड़ा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 की यह घटना आपको बता रखे हैं। स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टला है। स्टॉपर पर ट्रेन चढ़ गई। गनीमत रही कि उस समय किसी की जान नहीं गई। बड़ा हादसा होते होते टला। बिलासपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला है। बिलासपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर यह बड़ा हादसा होते होते टला। सिग्नल तोड़कर स्टॉपर पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन चढ़ गया। कल देर रात की ये घटना बताई जा रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ये घटना है। हालांकि कोई जनहानि की खबर नहीं है। बड़ा हादसा हो सकता था, चूंकि टल गया। राजधानी रायपुर के करीब 1 लाख घरों को अगले 2 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज और कल रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेन राइजिंग पाइपलाइन में खराबी की वजह से अगले 2 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है, उनमें अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोगा, सड्डू, दलदल, सिवनी, कचना, आमा सिवनी और जौरा की पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि जानकारी कल ही दे दी गई थी कि 2 दिन तक पानी नहीं आएगा, यानी कि आज और कल 2 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। कई सारे ऐसे इलाके हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी आम लोग होते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, 2 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। हालांकि दर्शकों को हमने कल ही जानकारी इस बारे में दे दी थी। आखिर बैकअप प्लान क्या है और क्या लगता है कल तक काम जो है वो पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में आज और कल जो है पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी और कुछ इलाकों में ये पानी सप्लाई जो है वो बाधित होने वाली है। दरअसल तेली बांधा के राइजिंग मेन पाइपलाइन में टनल क्रॉसिंग के अंदर जो है लीकेज आ गई है, जिसकी मरम्मत का कार्य जो है आज दिन भर किया जाएगा। और अधिकारियों का कहना है कि इस मेंटेनेंस के काम में लगभग 12 घंटे का समय जो है उनको लगना है और जिसके चलते आज शाम और कल सुबह जो है राजधानी की कुछ इलाकों में पानी सप्लाई जो है वो नहीं होगा। वहीं आज सुबह नगर निगम की ओर से उन इलाकों में पानी जो है पूरी तरह से दिया जाएगा। इसके बाद शाम को और कल सुबह पानी सप्लाई बाधित रहेगी और जिन इलाकों में कल आज शाम और कल जो है पानी नहीं आएगा, उन इलाकों में नगर निगम की ओर से टैंकर की समुचित व्यवस्था जो है की गई है। करीब 9 टंकियों से पानी सप्लाई जो है वो नहीं होगा और 14 वार्ड इसमें शामिल है, जिसके चलते 14 वार्डों के करीब 1 लाख से अधिक घरों में आज जो है पानी नहीं आएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। और बिलासपुर में आज पानी सप्लाई बाधित रहेगी। कुदूदंड पानी टंकी में पानी नहीं आएगा। आज और कल पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इंटरकनेक्शन का काम किया जाएगा। 8 कॉलोनियां ऐसी रहेंगी जहां पर पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। आज शाम कल सुबह सप्लाई बंद रहेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पानी की सप्लाई बंद रहेगी। बिलासपुर में भी कई ऐसे इलाके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, कई सारे इलाके प्रभावित रहेंगे, पानी की सप्लाई बंद रहेगी? बिल्कुल, देखिए अमृत मिशन योजना के तहत जो है वो वाटर और इंटरकनेक्शन वॉल्व मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि नगर निगम से जो जल प्रदाय होता है, खासकर कुदूदंड, तिलक नगर, डबरीपारा, राजेंद्र नगर, सिंधी कॉलोनी, ओम नगर, जराबाटा, वेयर हाउस रोड, इन तमाम जो जगह हैं, यहाँ पर आज शाम से कल सुबह तक जो है वो जल प्रदाय पूरी तरीके से बाधित रहेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको दिक्कत होने वाली है। ऐसे में लोगों को अपने लिए पहले से तैयारी करनी होगी। निश्चित रूप से एक बड़ी जो योजना है अमृत मिशन योजना, उसके तहत इंटरकनेक्शन वॉल मरम्मत का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि आज शाम से लेकर कल सुबह तक ये जल प्रदाय की जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बाधित रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए।
और अब जिक्र कोरोना का। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं, 18 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 88 पर पहुंच चुकी है। पॉजिटिविटी दर 0.35% हुई है। तो लगातार कहीं ना कहीं डरा रहा है कोरोना। कल के मुकाबले में आज कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जो एडमिट थे, जिनका इलाज जारी था, वो डिस्चार्ज भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि जल्दी से जल्दी रिकवर भी पेशेंट हो रहे हैं। इसी बीच 15 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर की अगर हम बात करें तो 0.35% पर है। विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और साय कैबिनेट की बैठक आज होगी। कई अहम फैसलों पर इस पर मुहर लगेगी। शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है। कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगेगी इस कैबिनेट की बैठक में। शाम 5 बजे समय निर्धारित किया गया है बैठक का। साय कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे। कई सारे प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। नक्सलियों पर प्रदेश में सियासत जारी है। नक्सलियों को सीएम ने बातचीत का ऑफर दिया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। इधर सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन लगातार जारी है। रायपुर में नक्सलियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सली सामने नहीं आना चाहते तो वीडियो कॉल में बातचीत हो सकती है। क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को? यही तो हम जानना चाहते हैं। क्यों रोक कर बैठे हैं? सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो पूरी जनता बंधक के नाते है। ऐसे नहीं होना चाहिए। नक्सली तो बातचीत करेंगे, आप बातचीत करेंगे क्या? मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूँ। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूं। इधर बीजेपी के नक्सलियों से बातचीत के ऑफर पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो कहते हैं कि नक्सलियों को घर में घुसकर मारेंगे, फिर कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। वो खुद कंफ्यूज हैं। इधर सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन जारी है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। इधर दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कांग्रेस कार्यक्रम में नहीं जा रही। इसको लेकर सियासत भी जारी है। एक तरफ जहां कालीचरण ने निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने कालीचरण पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के बाद सुर्खियों में आए कालीचरण महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मंदिर निर्माण पर कहा कि जो राजा सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़ रहा है उसका साथ दें। तो वहीं उन्होंने धर्म और संप्रदाय को लेकर कई बड़ी बातें कही। कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था समाप्त कर देना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं चारों वर्णों की रचना कर्मों के कारण और गुणों के कारण से हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से कोई नहीं होता। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं है, कर्म से है। इसलिए यह अभी की सड़ी हुई वर्ण व्यवस्था, सड़ा हुआ जातीयवाद वैदिक वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसका ऐसे त्याग कर देना चाहिए जैसे हम कचरे का त्याग कर देते हैं। इधर कांग्रेस ने कालीचरण पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कालीचरण को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इधर राम मंदिर निर्माण के न्योते पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि राम पर हम सभी की श्रद्धा है। जब मन होगा दर्शन करने जाएंगे। से गुजर रहा है कालीचरण, और कालीचरण कोई संत महात्मा तो है नहीं। कालीचरण एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके बयानों को बहुत ज्यादा सभ्य समाज में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। राम की सबके साथ आस्था है और हम सबकी श्रद्धा है और पूरे देश में खुशी का माहौल है और हम लोग भी उस श्रद्धा में और खुशी में शामिल हैं। और निश्चित तौर से ये विवाद तब पैदा हुआ जब कहा गया कि भाई अभी पूर्ण नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो निश्चित तौर से जो भगवान है वो हर व्यक्ति के दिल में है और हमारे अंदर है और हमारा जब मन करेगा हम जाएंगे।
निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस जाएगी और जब हमारे राम अयोध्या में आ रहे हैं तो निश्चित तौर से दर्शन भी करेंगे। तो कालीचरण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं राम मंदिर को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए बात करते हैं धान खरीदी की, जिसका रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों को 23,448 करोड़ का भुगतान, कस्टम मिलिंग के लिए 69.95 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी हो रही है और अब तक 20,49,472 किसानों ने धान बेच दिया है। तो रिकॉर्ड तोड़ ये धान खरीदी हुई है। समय पर पहुंच रहे हैं किसान, अपना धान बेच रहे हैं और अब उन्हें जो पैसा है वो भी मिल रहा है, बढ़कर पैसा मिल रहा है। हालांकि किसान खुश भी हैं। तो 1 नवंबर से धान खरीदी हो रही है और लगातार ये खरीदी जारी है। और अब जब डाटा सामने आया है तो पता चल रहा है कि रिकॉर्ड जो है, धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। और इसी बीच साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ेगी, रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो रिकॉर्ड तोड़ जिस तरह से धान खरीदी हुई है उस पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। कहा तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है और अब समय और नहीं बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा मनक्वारी कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ बात की। पहाड़ी कोरवा करने से बिल्कुल जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं तो वो एक वो कार्यक्रम था। और दूसरा पमशाला में कंवर समाज का हर साल संक्रांति मेला लगता है 3 दिन का और कल समापन था मेला का। तो ये 2 कार्यक्रम अटेंड करके आज वापस आ रहे हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि बीजेपी आरएसएस ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया है। अब उनकी सोच है, नहीं तो 22 जनवरी तो सबके लिए मतलब खुशी का दिन है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। तो सबके लिए खुशी का दिन है। ये रिकॉर्ड धान खरीदी, इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, एक अच्छी सफलता मानी जा रही है। आप वो किए थे? हाँ, धान की खरीदी हो रही है और हमको लगता है कि 2 दिन पहले 100 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी हो चुकी थी। अभी 2 दिन बाद उससे ज्यादा हो गया होगा। अब तारीफ बढ़ाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। गरियाबंद में विधायक रोहित साहू एक्शन मोड में नजर आए हैं। विधायक ने लापरवाह अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में फटकार लगाई और कहा कि जनता के काम में तेजी लाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई। मैं जितना सरल हूं उतना टेढ़ा भी हूं। और कौन अधिकारी डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर कौन थे वहाँ? नहीं थे डॉक्टर, डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ। उसमें आप जांच करवाइए। बीजापुर का जिक्र करते हैं, जहां पर 2 बड़े नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। गंगालूर एरिया कमेटी का नक्सली प्लाटून कमांडर और भूमकाल मिलिशिया सदस्य ने पुलिस के सामने हथियार डाले। दोनों आगजनी, लूट, आईईडी ब्लास्ट और हत्या की वारदात में शामिल रहे हैं। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सम्मान भी किया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है जो आत्मसमर्पण कर रहा है। इसी बीच 2 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण।
जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत डीआरजी बस्तर फैक्टर एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 85 एवं 222 के संयुक्त प्रयासों से साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पालनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमांडर सुखराम पुनेम एवं पुसनार आरपीसी मिलिशिया सदस्य सन्नू पुनेम द्वारा नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, प्रताड़ना से तंग आकर आज आत्मसमर्पण किया है। सुखराम पुनेम वर्ष 2004 से लगातार नक्सल संगठन में बना हुआ था एवं सन्नू पुनेम वर्ष 2000 से लगातार नक्सल संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। वर्ष 2005 में किरंदूल, जो कि जिला दंतेवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर विस्फोटक एवं हथियार के लूट की घटना में भी इनकी भूमिका थी। गरियाबंद में रतन जोत के बीच खाने से 7 छात्र बीमार हो गए, जिनमें से 2 छात्रों की हालत गंभीर है। मामला बड़े गोबरा के आदिवासी बालक आश्रम का है। इन छात्रों को इलाज के लिए मैनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों के बीमार पड़ने के बाद लापरवाही का मामला भी देखने को मिला। यहां सूचना देने के बावजूद इन बीमार छात्रों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद इन्हें बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के कई दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत पिछड़े इलाकों से भी सामने आती है। धमतरी में कुछ ऐसा ही हुआ। मामला कचना गांव का है, जहां शिक्षकों की कमी होने के कारण स्कूली छात्र चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि गणित और कॉमर्स विषय के शिक्षक नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने यह भी शिकायत की कि जो शिक्षक मौजूद हैं वो भी अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। मामले में कलेक्टर ने कहा है कि जहां शिक्षा की कमी है वहां किसी भी तरह से इंतजाम किया जाएगा, ताकि बच्चों का भविष्य और उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। चला नहीं रहे हैं सर, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, पढ़ाई कॉल करते हैं तो तबीयत खराब है, बोल देते हैं पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये कौन से स्कूल का मामला है? एक एक करके बोलिए। ये बोलिए कौन से स्कूल का मामला है? ये ग्राम कचना विकास खंड कुरु। अगर ये मामला सही है कि शिक्षक वहाँ पे वाकई सोशल मीडिया में व्यस्त रहकर पढ़ाई नहीं कराते, तो इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जहाँ तक शिक्षक की कमी है वो जिले में है, हम उसको देखेंगे कि कैसे उसको रिशफल करके मैनेज किया जा सकता है। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे मंत्री राव विचार नेताम ने आज भेलवाडी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं पहाड़ी कोरबा आश्रम का उन्होंने कल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राम विचार ने सामने पहाड़ी कोरबा आश्रम के बच्चों से बातचीत की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। देखिए, बहुत सारे तो जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल हैं या पहाड़ी कोरबास है, तो एक तो परीक्षा के समय है तो तत्काल हम किसी कर्मचारी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आगामी परीक्षा है उससे प्रभावित न हो। फिर भी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल माना जाता है, साथ ही छत्तीसगढ़ का राम के साथ अलग ही जुड़ाव है। ऐसे ही एक राम भक्त मेहुल ने डोंगरगढ़ से अयोध्या उल्टे पांव पदयात्रा करते हुए जाने का फैसला किया है और ये युवक डोंगरगढ़ से चलते हुए जिला गौरेला पिंडरा मरवाही पहुंच चुका है। और मेहुल का कहना है कि लोग सीधे चलकर हमेशा उल्टे काम करते हैं, लिहाजा समाज को एक नया संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी में इंसान को सीधे काम करने चाहिए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन